हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है इंग्लिश की और तारीख है 6 अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 14। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन जो कि नीचे दिया गया है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट बिकॉज वी आर गेटिंग नेक्स्ट वर्कशीट्स ऑल्सो. So let's start. Faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect to what you need. Anonymous मतलब नहीं पता किसी ने लिखा है. You don't know कि ये किसने लिखा है. Faith is like Wi-Fi. Faith Wi-Fi की तरह होता है, यानी यकीन, भरोसा जो है, विश्वास, वो वाईफाई की तरह होता है. वो आपको दिखाई नहीं देता. इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर. लेकिन इसमें वो ताकत होती है टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड. उससे कनेक्ट करने के लिए जो आपको ज़रूरत है, यानी जो आपको ज़रूरत है उससे वो अपने आप कनेक्ट करा देता है आपको. वो यकीन उसको आपसे कनेक्ट करा देता है. यकीन वाईफाई की तरह काम करता है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ये जो चैप्टर है बेटा, अ लेटर टू गॉड, ये आपके लिटरेचर से लिया गया है. G.L. फ्लूंटन है आपके इसका राइटर का नाम. द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये घर जो कि पूरी एंटायर वैली में इकलौता है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर क्रेस्ट बना हुआ है, वहाँ पर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इतनी हाइट से यानी उस ऊंचाई से आपको दिखाई देती है नदी. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए कॉर्न, मकई का खेत. डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से ढका हुआ. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा यकीन दिलाता है कि अच्छी फसल होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, जो सिर्फ एक चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत है वो अब है डाउनपोर यानी बारिश, और एटलीस्ट अ शार, या सिर्फ बौछार. थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू, जिसको पता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेतों के बारे में बहुत बारीकी से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई, सिर्फ आसमान को देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. वो कहता है अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है. औरत, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो डिनर बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रोडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था यानी अंदाज़ा लगाया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मोटी मोटी बूंदें बारिश की आने लगती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी है और मीठी है यानी सुंदर है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो आदमी बाहर जाता है बिना किसी कारण के, अदर देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ इस कारण से कि वो महसूस करना चाहता है, द प्लेजर, खुशी, ऑफ फीलिंग द रेन, उस बारिश को महसूस करने की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सुकून भरे भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने कहा कि जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न है वो फूलों जैसा है. ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि एक पर्दे में फूल होते हैं वैसा ही, और यहाँ पर पर्दा कहा गया है बारिश को और फूल कहा गया है उसके पके हुए मक्के को. बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं. द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, बारिश में आ जाते हैं खुद को एक्सपोज करते हुए. रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, और इन जो ये जमे हुए मोती हैं यानी सफ़ेद मोतियों जैसे जमा हुआ कुछ है उसको उठाने लग जाते हैं, इकट्ठा करने लग जाते हैं. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो वह मकई है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल चले गए हैं पौधों से. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है वो दर्द से भर गई है. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म गुजर जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खुद खेत के बीचों बीच खड़ा है. एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट
यानी अगर टिड्डों का भी हमला होता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बर्फ़ ने कुछ नहीं छोड़ा है। वेयर वॉज, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। दिस वॉज द चैप्टर का एक्सट्रैक्ट जो आपको दिया गया है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। आई मेक यू राइट ऑल द क्वेश्चंस। वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? इट वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो में एल कैपिटल है क्योंकि लेंचो क्या है बच्चे, नाम है, तो विल राइट इट कैपिटल। नाउ लेट्स राइट द आंसर। लेंचोज हाउस was located on the crest of a low hill alone in the whole valley। तो ये यहाँ का इसका आंसर हो गया। एक क्रस्ट पर था और पूरी जो वैली थी उसमें अकेला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर है बेटा आंसर, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। इसको तो लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर व्हाट की जगह आप लिख देंगे, आई विल मेक यू राइट। In the northeast, huge clouds, एक सेकेंड बच्चे, huge mountains of clouds, mountains of clouds could be seen approaching। सी को लिखेंगे छोटा बच्चे। ह्यूज माउंटेन ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड, ये है क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई डिड लेंचो गो आउट। देखिए यहाँ पर लिखा है जस्ट इन द मिडल ऑफ द, खाना खाते हुए लेंचो, नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वाई डिड लेंचो गो आउट, देखिए अगला क्वेश्चन लिखवाते हैं। वाई डिड लेंचो गो आउट? Lencho went out to feel the pleasure of rain on his body। यही होगा इसका आंसर बच्चे। Went out to feel the pleasure of rain on his body है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चे Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho said that the raindrops were like new silver coins because these raindrops would bring a good harvest in his corn field, which in turn will earn him money। क्योंकि उसको पता था कि ये जो बारिश है, इस बारिश से बहुत अच्छी फसल होगी और इस फसल से उसको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, और इसलिए वो उनको चांदी के सिक्कों की तरह बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। देखिए क्या होता है रेन को सडनली। A strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. What happened to rain suddenly? ये है क्वेश्चन, तो लिखिए suddenly a strong wind started blowing and large hailstones started falling from the sky. ये होता है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चे द फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू विच थिंग इन द पैराग्राफ। द फ्रोजन पर्ल्स लिखिए बच्चों। द फ्रोजन पर्ल्स here refers to large hailstones which fell from the sky. जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े आ रहे थे उसको फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे what were Lencho's feeling when the hail stopped and why? लेंचो क्या फील करता है बेटा जब वो रेन चली जाती है, तो लेंचो फील करता है कि एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल बर्बाद होती है। तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड हिज सोल फिल्ड विद वो सैडनेस। चलिए यहाँ पर लिखते हैं Lencho's soul filled with sadness seeing the destroyed cornfield. He could do nothing but only stand in the middle of his field. वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो सकता था, वही वो कर रहा था। और लेंचो की आत्मा बिल्कुल सैडनेस से भर गई थी। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे फाइंड द वर्ड विच मीन्स द सेम। वेरी क्लोजली। वेरी क्लोजली मतलब यहाँ पर होता है बच्चे, वेरी क्लोजली का मतलब होता है इंटीमेटली। वेरी क्लोजली क्या होता है बच्चे? इंटीमेटली। देखिए बच्चे वेरी क्लोजली का मतलब होता है बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से। वेरी क्लोजली मतलब इंटीमेटली। वेरी क्लोजली का क्या होगा? इंटीमेटली। यहाँ आ जाएगा इंटीमेटली। अगला क्वेश्चन कंटेंडेड। कंटेंडेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। कंटेंडेड का क्या मतलब होता है? सेटिस्फाइड। फॉरकास्ट। फॉरकास्ट करना, वेदर फॉरकास्ट आती है ना। वेदर फॉरकास्ट मतलब वेदर को प्रिडिक्ट करना, वेदर क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट करना, अंदाज़ा लगाना। टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल करना, किस मतलब ये किसकी तरह दिखता है। टू टेक आफ्टर ये किस पर गया है, तो ये होता है रिजेंबल करना। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स या ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, उसको क्या कहते हैं? लोकस्ट। क्या कहते हैं? लोकस्ट। अभी आपने बहुत सुना होगा, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने देखिए लोकस्ट पे एक वीडियो भी बनाई है जिसमें ये बताया गया है कि लोकस्ट क्या इंसानों पर हमला करते हैं और लोकस्ट से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, लोकस्ट क्या क्या करते हैं और लोकस्ट कैसे ब्रीड करते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोकस्ट के बारे में समझ सकें। और इसका आंसर होगा लोकस्ट। गिवन एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैडनेस का उल्टा। सैडनेस एंटोनिम इज अपोजिट, यू नो ऑलरेडी, आई टोल्ड यू एंटोनिम होता है बेटा अपोजिट। तो अपोजिट देना है किसका? सैडनेस का उल्टा क्या होता है? प्लेजर, खुशी। सैडनेस का उल्टा क्या होता है? खुशी। तो प्लेजर इज खुशी। रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड मतलब बचना या किसी चीज़ को रिस्टोर कर देना, बचाकर संभाल कर रख देना। इसका उल्टा होगा डिस्ट्रॉयड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्ट्रॉयड। आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इनमें। आगे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन द पंचुएशन मार्क्स। और आप किस किस चीज़ पर कॉमा, एपिस्ट्रॉफी और कोटेशन मार्क पर एन सर्कल कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कॉमा
एपिस्ट्रॉपी और कोटेशन मार्क कहाँ कहाँ है, एक मैं बताती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एपिस्ट्रॉपी है वी और आर के बीच में, ये है वी आर, क्या होना चाहिए वी आर, और ए को हमने हटा दिया और हमने लिखा वी और आर ई और यहाँ पर लगा दिया एपिस्ट्रॉपी। ये एपिस्ट्रॉपी है, क्या है बच्चे ये एपिस्ट्रॉपी। तो ऐसे एपिस्ट्रॉपी आप ढूंढेंगे। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ऐसे जहाँ से कोटेशन शुरू होती है और यहाँ से और ऐसे लिखा जाता है ना, उल्टे इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं, इस पर निशान लगाना है। और ये रहा आपका कॉमा, सपर के बाद क्या लिखा है कोमा है। इन तीनों चीज़ों पे आपको सर्कल लगाने हैं, ठीक है। अलग अलग कलर के सर्कल लगा सकते हैं, एक पे ग्रीन, एक पे रेड, एक पे ब्लू, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपको कौन सी चीज़ पर कौन सा सर्कल लगाया है। ये आपकी वर्कशीट के बारे में है। इस वर्कशीट को पूरा करिए, जो जो चीज़ें उन्होंने बोला है वहाँ पर सर्कल कर दीजिए। तीनों चीज़ों को मैंने बता दिया है कौन सी चीज़ क्या होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड द मेन थिंग इन लाइफ इज़ कि यू कीप इंजॉइंग लाइफ, जो भी है आपके सामने उसके साथ इंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चा, टेक केयर, गुड नाइट।